माता जी का नाम था श्रीमती नाथीबाई जी। इस परिवार में 4 लड़के और 3 लड़कियां थी। 4 भाई थे। एक का नाम था, बड़े का नाम श्रीमान संघ जी, दूसरे का नाम था श्रीमान शूर जी, तीसरे का नाम था श्री श्रीपाल जी और चौथे भैया का नाम था हीर जी। इनकी 3 बहनों का नाम है। पहली बहन सबसे बड़ी रंभा जी, दूसरी बहन का नाम था रानी जी, तीसरी बहन का नाम था विमला जी। ये जब 13 साल की उम्र के थे, इनके माता पिताजी का कालक्रम हो गया था। आपको कहना चाहता हूं, वर्तमान काल में वह प्रथा टूट गई। अब पंजाब में थी पहले प्रथा, मगर टूट गई। अभी वापस वो प्रथा चालू करने के लिए पुरजोर प्रयास किए जा रहे हैं। फिर से कहना चाहता हूं, पहली वह प्रथा हमारे पंजाब में थी। पंजाब के श्री गुरु विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज जी के समय, इंद्रदीप सूरी जी के समय वो थी, वो हमने अपनी आंखों से देखी हुई। बीच में ऐसे लोग हो गए, पाठशालाओं को तोड़ने लगे अपनी राजनीति के कारण से। उन्होंने तोड़ी भी, मगर अब कुछ जागृति आई समाज में, लोगों में, तो वो वापस पाठशालाओं को चालू करने की फिराक में है और मेहनत कर रहे हैं। और आपको कहना चाहता हूं, आज ये जो नई वर्दी वाले देख रहे हो ना आप लोग, ये नई वर्दी वाले, ये लोग वैसा प्रयास करने वालों में से प्रमुख लोग। घर घर पाठशाला आपने सुना है, वो ये लड़कों की वर्दी। अच्छी चीज है, हम तो शुभकामनाएं देते हैं, मेहनत है। एक प्रकार से परिवार के, समाज के निर्माण के कार्य में लगे हैं, नहीं, धर्म को मजबूत करने के कार्य में लगे। हम जैसे भी आदमी हैं क्योंकि धर्म को कमजोर करने के चक्कर में। और ये भी मैं कह देना चाहता हूं, हम लोग ज्यादा बहादुर हैं, ये लोग कमजोर हैं। हम बहादुर भी नहीं हैं। बहादुर इसलिए दिखते हैं कि ज्यादातर जो वर्ग है ना, वो तोड़ने में रस ले रहे हैं, इसलिए हम मजबूत हैं। जोड़ने वालों का जो समूह है वो इतना है, हम उसको फूंक में उड़ाने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि गलत कर रहे हैं। ये लोग, ये जो नई वर्दी वाले ना, अच्छी मेहनत कर रहे हैं। घर घर पाठशाला इनकी बदौलत है। इक्की दुक्के साधु साध्वी की बदौलत है। मैं जानता हूं, मैं कोई झूठ बात नहीं कह रहा हूं, और इस काम को बल दिया जाना चाहिए, तो ही कुछ अच्छाइयां बच्चों के दिल दिमाग में बचपन में ही बैठ जाएं, तो फिर वो जब बड़े होंगे ना, हमारी जैसी उम्र में आएंगे ना, तब बहुत सारी गलत बातों से बचने के लिए उनका मन तैयार हो चुका होगा कि यार बचपन में तो माता पिता जी ऐसा कहते थे, पूजा करनी चाहिए, और ये लोग मना कर रहे हैं, ये लोग रोक रहे हैं। वे एक बार तो हिम्मत लगाएंगे, वो अभी से बचपन से ही संस्कार दिए होंगे तो, और ये लोग काम कर रहे हैं। ये लोग कोई नेता वेता नहीं है, आप इनको माला वाला पहने हुए कम देखेंगे, स्टेज पर कम देखेंगे, तिलक मिलक इनके यहां पर लगाने वाले लोग कम मिलेंगे आपको। दिलो जान से लगे रहेंगे। आप
अमीराहा ये लोग खुद बनाते हैं, जेब से भी पैसे खर्चते हैं, अपने धर्म को मजबूती देने के लिए। बहुत अच्छा लगता है, अपन लोग भी ऐसों के साथ जुड़े। स्वतंत्र रूप से अभी हमारे पास में हिम्मत नहीं है हम काम कर पाए, कोई बात नहीं, हम इनके साथ जुड़ेंगे, इनकी कार्य प्रणाली को देखेंगे और आज सहायक बनेंगे, कल हमारे भी कोई सहायक बनेंगे। तो हम लोग इस रीति के कार्य करेंगे। उस समय पाठशालाएं थी, बचपन से ही हीर जी महाराज पाठशाला में जाते थे। वर्तमान काल में ऐसी कई धर्म संस्थाएं हैं, जैसे कि मुस्लिम शुरुआत से मदरसे में भेजना है। पहले श्रावक श्राविकाओं का नियम होता था, धार्मिक पाठशालाओं में भेजना है। और आज की तारीख में ये चीज उड़ गई। और गुरु वल्लभ जी महाराज साहब इससे आगे की बात सोचा करते थे। वो कहते थे बचपन में जो ठीक है वो तो माता पिता देंगे, थोड़ा सा जब पढ़ने की उम्र में आए ना तब वे सीधे गुरुकुल में भेजने की बात किया करते थे। रत्नाकर सूरी जी महाराज साहब जी ने क्या किया, इंद्रदीन सूरी जी महाराज साहब जी ने क्या किया, वल्लभ गुरु जी ने गुजरांवाला में जो गुरुकुल बनाया, गुरुकुल प्रथा, मैं कहना चाहता हूं गुरुकुल प्रथा का विरोध करने वाले बाद में खुद गुरुकुल बनाने लग गए। पहले वल्लभ सूरी जी के विचारों का विरोध करते रहे, बाद में उनको समझ आई, बाद में गुरु वल्लभ जी महाराज साहब जी की क्रांत दृष्टि समझ में आई। और अपन लोग चाहते हैं ये लोग अपने काम का कोई ढिंडोरा थोड़ी ना पीटते हैं। मेरे जैसा आदमी जो कि नेता बनने की रुचि रखने वाला है वो ज्यादा लोग ढिंडोरा पीटते हैं, काम ठाम कुछ करते नहीं है, ढिंडोरा ज्यादा पीटते हैं। ये तथाकथित नेता की पहचान। जिनको काम करना होगा वे चुपचाप काम करें। ये लोग उस तरीके से काम कर रहे हैं वर्तमान काल में समाज में। और पंजाब में एक नामी समाज है लुधियाना की समाज। लुधियाना की समाज कोई कहते बहुत कलाकार समाज है, वो हर आदमी कलाकार है, हर आदमी के पास में नए नए हुनर आजमाते हैं। परंतु ये लोग, इनको धर्मरत्न जी ने एक पकड़ा दिया, लगे हुए। आपको जान करके खुशी होगी, 125 लड़के पूजा करते हैं छुट्टी वाले दिनों में। अकेला रविवार नहीं कर लेते, अब बिना इनाम के भी करते हैं। इन्होंने एक आदत डाल दी पूजा की। शुरुआत में जैसे बच्चे स्कूल नहीं जाना चाहते, माँ आदत डालती टॉफी देने की, कुल्फी खिलाने की, जा चुवंदी ले ले कुल्फी खाने। धर्मरत्न जी ने आदत डाल दी इनकी बच्चों में। अब वो ये बुलाएं या ना बुलाएं, बच्चे छुट्टी के दिन भी जाते हैं पूजा करने। ये कुछ अच्छी चीजें समाज के लिए, धर्म के लिए, धर्म के लिए अच्छे काम करते हो। हम दिल से तुम्हारे काम की अनुमोदना करते हैं। अपन लोग चाहते हैं अपने संघ में भी ऐसा कुछ होना चाहिए।
माताओं बहनों का भी वर्ग होना चाहिए जो कि सामायिक ले रहे हैं, प्रतिक्रमण कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, पूजा करवा रहे हैं। जुड़ना चाहिए ये संघ में। अपना संघ धर्म के नाम पर है, धर्म नायक भगवान के नाम पर है, धर्म की परंपरा को आगे बढ़ाने वाले गुरुओं के नाम पर है। हमें भी इस तरीके के काम करने वाला ऐसा युवा वर्ग चाहिए। अकेली राजनीति ठीक है, राजनीति भी चलेगी, मगर नंबर 10वें नंबर पर, पहले नंबर पर नहीं चलेगी। कहीं पर 10वें नंबर की चीज पहले नंबर पर रख देते हैं, बड़ा मुश्किल मामला होता है। अब अपन लोगों को अपने संघ को भी दृढ़ता देनी, मजबूती देनी, और धर्म को मजबूती देंगे तो अपना संघ मजबूत होगा। तो इस तरीके से अब अपने को कुछ नए विचार, नए अनुभव जो जिंदगी में कि हम क्या करें, कैसे करें, कैसा करेंगे तो क्या होगा, कोई कम अनुभव है आज के आदमी के पास? बहुत अनुभव है। बस एक दिशा, सही दिशा ये आनी चाहिए, और उस तरीके से अपन लोग हीर सूरी जी को लेकर के वो पाठशाला में शुरुआत से जाते थे। शुरुआत से ही उनमें वैराग्य के संस्कार थे। 13 साल की जब उनकी उम्र थी तब उनके माता पिताजी का स्वर्गवास हो गया। घर में उदास रहने लगे। तो जब घर में उदास रहने लगे तो बहनों ने देखा कि ये तो उदास रहने लग गया। तो 3 बहनों में से एक विमला नाम की बहन थी। विमला ने घर से जाने के पहले हीर जी से भी बातचीत कर ली, परिवार वालों से भी बातचीत कर ली, वो पाटन ले गई। और पाटन में उनको गुरु का संयोग मिला, पाठशाला का संयोग मिला। गुरु जी महाराज साहब जी का नाम था श्री दान सुरीश्वर जी महाराज साहब। दान सुरीश्वर जी महाराज साहब जी के उपदेश से इनके दिल में वैराग्य पैदा हुआ। दीक्षा की तैयारी की, परिवार वालों ने आज्ञा नहीं दी। विमला बीच बचाव में पढ़ करके हीर सूरी को दीक्षा दिलाने के लिए अनुमति पा ली, दीक्षा ली। पढ़ते हैं, आपको कहना चाहता हूं उस समय जिसका आज के तारीख में जिसको कि हम दौलताबाद कहते हैं, पहले उसका नाम था देवगिरी। वो भी एक न्याय के विषय के प्रकांड पंडितों की नगरी के वहां जाते हैं और उनको, अब देखिए जहाँ कहीं पर भी पढ़ेंगे तो जैसे कि आप लोगों के लिए क्या मुश्किल है, अपने बच्चों के लिए तो पढ़ाई के लिए आप जानते हो कि मास्टर ट्यूशन रखो, वो रखो, ते रखो, रुपए देने के लिए तैयार हो। कोई साधु महात्मा जी पढ़ने के लिए तैयार हो, इतनी तनख्वाह। साधु साधुओं को पढ़ाना भी नहीं चाहते, खर्च के बिना कोई पढ़ाई होती है क्या? और उस समय जब ये पढ़ने के लिए गए, उस समय देवसी बाई, देवसी शाह और जसमाई, इन्होंने गुरुजी की पढ़ाई लिखाई का पूरा खर्चा वहन किया। आगे जाकर के अकबर सम्राट को प्रतिबोध देने वाले ये आचार्य, इन्होंने ही 6 महीने का हमारी पटह की घोषणा का इन्होंने और इनके शिष्यों ने सम्राट अकबर और उसके बाद वाले जो बादशाह लोग आए उनको प्रतिबोधित करके ये काम निकाला। अकबर ने प्रमुख रूप से 5 तीर्थों के लिए ऑर्डर निकाला था कि इन तीर्थों के गांवों में इर्द गिर्द में भी मांसाहार ना हो, मांस की कोई दुकान ना हो। वो सब हीर सूरी जी महाराज साहब जी के कारण से। हीर सूरी जी के प्रति, संघ के प्रति भक्ति देखिए,
और हीर सुरीली के दिल में संघ के प्रति समर्पण का भाव देखिए। जब वे तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई, चातुर्मास इनका ऊना में था, और गुरुजी शरीर के प्रति कोई मोह नहीं, छोड़ दी दवाई, अब मरना है, दवाई की क्या जरूरत है, छोड़ दी दवाई। संघ वालों को पता लगा गुरुजी को दवाई लेनी जरूरी है, सारा संघ अनशन करके बैठता है उपासना में। मुनियों की पढ़ाई लिखाई की स्वाध्याय की आवाज नहीं आ रही है। गुरुजी इस समय अंतिम शैया पर हैं, यानी कि अब ज्यादा लंबी उम्र बाकी नहीं है। ऐसी स्थिति में गुरुजी ने पूछा, क्या बात है, आज साधु महात्माओं की पढ़ाई लिखाई की आवाज नहीं आ रही है? तो मुनियों ने कहा, साहेब असर जाएगा। कैसे असर जाए? महाराज घर में बच्चे, उपासना में बच्चे रो रहे हैं। क्यों? आप सोचिए उस समय हीर सुरीली के प्रति कैसे भक्त आत्मा थे। महाराज आपने दवाई छोड़ दी है तो माताओं बहनों ने अपने बच्चों को दूध पिलाना छोड़ दिया है। उपासना में बच्चे रो रहे हैं। सोचिए सारा संघ अनशन पर बैठा है, अपने नवजात बच्चों को दूध पिलाना छोड़ दिया है। उपासना में कि गुरुजी को दवाई लेनी पड़ेगी, देखते कैसे नहीं लेते। गुरुजी की हमको जरूरत है, हमारी जरूरत उनको है कि नहीं है वो जाने, मगर हम तो गुरुजी के बिना नहीं जी सकते हैं। बच्चों को दूध पिलाना बंद कर दिया, और जहां पर बच्चे रोते हैं ना, वहां पर साधु महात्मा स्वाध्याय नहीं कर सकते। गुरुजी ने दवाई लेनी चालू की। सोचिए किस तरीके की भक्ति। गुरुजी का जब काल धर्म हुआ, ऊना में उनका काल धर्म हुआ, ऊना में काल धर्म के समय जितनी जगह पर अग्नि संस्कार के समय लोग खड़े थे, उतनी जगह राजा ने हीर सूरी जी महाराज साहब जी के नाम से जैन समाज को दे दी। वो जगह आज की तारीख में 100 बीघा है। सोचिए कितने आदमी होंगे। कोई हीर सूरी जी अकेले जैन समाज के नहीं थे। इस तरीके के आदमी, आपको एक बात कहूं, मुनि महात्मा विहार कर रहे हैं, खड्डे में उतरे, एक मुनि को नाग ने काट खाया। हीर करता रहा एक साथ वाला मुनि, उसका जहर उतर गया। सोचिए कितने में बाबा होंगे। अपने जैन शासन ऐसे लोगों की बदौलत है आज उनकी काल धर्म की तिथि है, आज उनकी पुण्यतिथि है। हीर सूरी जी महाराज साहेब, इनके गुरु जी महाराज साहेब जी का शुभ नाम था श्री दान सुरेश्वर जी महाराज साहेब। इनके पट्टधर शिष्य मुनि का नाम था श्री वज्रसेन सुरेश्वर जी महाराज साहेब। वज्रसेन सूरी जी महाराज साहेब जी की इंतजार करते रहे, मगर वज्रसेन नहीं आ पाए। तो उन्होंने अपने शिष्य मुनियों को इकट्ठा किया अंतिम समय में और कहा कि जिस तरीके से आज तक तुम लोगों ने मेरी आज्ञा माने, मेरी सारना वारना चोयना परिचोयना को सुना है, उसी तरीके से अब तुम मेरे बाद में वज्रसेन को मानोगे। और दूसरी बात कहे कि मैं तुम लोगों के साथ रहा और मैंने सारना वारना चोयना परिचोयना साधु नियमों के अनुसार करते हुए तुम लोगों को बहुत कुछ कभी कठोर वठोर कहा है, तो उसके लिए मैं सबसे मिच्छामि दुक्कड़म मांगता हूँ।
तो उस समय उनके साथ में श्री सोमवीर जी महाराज साहेब जी थे। उन्होंने कहा, आपने तो पिता जैसा बनकर के हमको हमारे हित के लिए सब कुछ किया, और हम नालायक, हम बच्चे आपके प्रति बहुत अविनय दिल से भी, कभी वाणी से, कभी काया से कुछ भी किया हो, साहेब माफी मांगते हैं। आपस में इस तरीके से मिच्छामी दुक्कड़म की प्रक्रिया करते हैं, और इसी रीति से 4 शरण स्वीकारते हैं। अंत समय में माला हाथ में पकड़ ली, 4 मालाएं नमस्कार महामंत्र की जपी, और 5वीं माला जपते जपते उनका काल धर्म हो गया। ऐसे श्रीमद हीर सुरेश्वर जी महाराज साहेब, जहां पर उनका अग्नि संस्कार हुआ ना, आम क्या 12 मास फलने वाला पेड़ है? जब ऋतु आती तभी फलता है ना। बिना मौसम के भी आम का पेड़ वहां पर उगा हुआ फला। ऐसे आज महान शासन प्रभाव विजय हीर सुरेश्वर जी महाराज साहेब की पुण्यतिथि, उनको याद करके हम लोग भी जिन शासन के प्रति भक्तिमान बने, हम अपनी शक्ति का तन मन धन, अपनी छोटी से छोटी शक्ति का भी उपयोग हम अपने दिन शासन के लिए करें। इतना ही आज हीर सुरेश्वर जी महाराज साहेब जी को लेकर के भी मैं कहना चाहता था। वैसे उनकी जिंदगी के विषय में तो बहुत कुछ कहना चाहता हूँ। सबसे पहली बात जो मुझको कहनी थी, और वो सबसे आखिर में कह रहा हूँ, धर्म धुरंधर विजय का कितना सौभाग्य। हीर सुरेश्वर जी महाराज साहेब जी ने जिस नगरी में जन्म लिया और जिस घर में उनका जन्म हुआ, उसी घर में जहां उपाश्रय बना हुआ है, नाथीबाई उपाश्रय, नाथीबाई उपाश्रय, उनके माँ का नाम था नाथीबाई, उन्हीं की जगह पर पालनपुर में हीर सुरेश्वर जी महाराज साहेब जी के मंदिर जी में हीर सुरेश्वर जी महाराज साहेब जी की प्रतिष्ठा का सौभाग्य अगर किसी को मिला तो वो धर्म धुरंधर को मिला है। बहुतों की इच्छा होती है ऐसे महापुरुष की प्रतिष्ठा, परंतु करवाने वाला व्यक्ति, मंदिर बनवाने वाला व्यक्ति जो था, वो सचमुच में गुरु विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज साहेब जी का परम भक्त परिवार में से, और उस परिवार को मैंने विजय समुद्र सूरी जी, इंद्रदिम्न सूरी जी और रत्नाकर सूरी जी के साथ में प्रति मास संक्रांति पर आते हुए देखा। उसको पालनपुर के संघ ने सौभाग्य दिया, तुम बनाओ मंदिर, या मंदिर उन्होंने बनाया या पता नहीं क्या मंदिर उसने बनाया, प्रतिष्ठा दूसरे लोगों ने लाभ लिया, मगर मुख्य लाभ, और वो जिससे चाहे तो उससे प्रतिष्ठा करवा, तो उसने धर्म धुरंधर विजय को दिया अवसर। और इतना ही नहीं, इसके लिए उस व्यक्ति ने 1-1.5 साल तक तो काम को भी रुकवा करके भी ठुक 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 करवा करके काम को लगवाया, और धर्म धुरंधर विजय जी जब आएंगे तब प्रतिष्ठा करवाएंगे। यानी कि एक इतना सद्भाव रखने वाला यहाँ पर आ चुका है वो व्यक्ति, सिद्धार्थ उस व्यक्ति का नाम है, सिद्धार्थ। अब तो शिथिल हो गया, नहीं तो एक गुरु विजय वल्लभ सुरेश्वर जी के प्रति और गुरु विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज साहेब जी के सिद्धांतों के प्रति अडिग एक ऐसा आदमी, उसने यह मुझको सौभाग्य दिया। मैं आज सिद्धार्थ को भी याद करता हूँ।
और हीर सुरेश्वर जी महाराज साहब को भी याद करता हूँ और उस मंदिर जी की प्रतिष्ठा का सौभाग्य उसने मुझको दिया। सचमुच में हीर सुरेश्वर जी महाराज साहब जैसे आदमी नहीं होते हैं। वे जब सूर्य मंत्र की आराधना कर रहे थे, त्रिभुवन स्वामिनी देवी दूसरी पीठ की मालकिन अधिष्ठायिका देवी ने कहा था, हे आज तुझको कहती हूं, तू एक भारत के बहुत बड़े महाराजा को प्रतिबोधित करेगा। और सचमुच में त्रिभुवन स्वामिनी जी की वो वाणी और उनका वो आशीर्वाद ऐसा भला सम्राट अकबर के बेटे सुंदर आचार्य। सचमुच में आज एक ऐसे आचार्य श्री जी की पुण्यतिथि है। अपन लोग उनके शासन सेवा, उनके चारित्र, उनके संयम धर्म, उनकी शासन भक्ति की पूरी 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 अनुमोदना करते हैं। अभी एक पढ़ना सुना कोई भी बात सुना चाहता